नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और 2023 तथा 2024 में बहुत सारे एग्जामिनेशन प्रस्तावित हैं और इन सभी एग्जामिनेशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के बहुत ही शानदार प्रकार के प्रश्न आते हैं जिनका सिलेक्शन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इस विषय को ध्यान में रखते हुए आज से हम अपने चैनल पॉलिटी जोन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आ रहे हैं। नॉलेज सीरीज मैंने इसका नाम रखा है। रिकॉर्डेड वीडियोस में हम लोग अपलोड करेंगे। डेली 15 क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड जो हैं वो टॉपिक वाइज मैं प्रस्तुत करूंगा। तो हम ज़्यादा समय इधर उधर की बातों में ना करते हुए इसको शुरू कर लेते हैं। आग्रह यही है कि पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। 15 शानदार क्वेश्चन डेली हम लोग रखेंगे। टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन होंगे, उनकी जो व्याख्या होगी बड़ी महत्वपूर्ण होगी और कोशिश ये रहेगी कि 20 से 25 मिनट के अंदर ये सभी 15 क्वेश्चन जो हैं वो डेली मेरे द्वारा आप लोगों को सॉल्व करके यहाँ पर बताए जाएं। ठीक है, तो ये देख लीजिए फटाफट से। नॉलेज सीरीज 15 सवाल 15 जवाब, क्लास 1 संविधान सभा। आज का जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का है। हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्यापक राजनीतिक और दूसरी प्रकार की शिक्षा का माध्यम होने के अलावा संविधान सभा हमारी सांप्रदायिक और अन्य विषमताओं का हल भी बन सकती है। एक स्टेटमेंट है। यदि आप पिछले पेपर्स का अध्ययन कर रहे हैं तो इन दिनों स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। कथन दे दिए जाते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड, संविधान सभा से रिलेटेड या राजनीतिक इतिहास से रिलेटेड, और पूछा जाता है कि किनके द्वारा एक कथन कहा गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और भारत की संविधान सभा के समर्थन में दिया गया कथन है। 4 नाम दिए गए हैं, नेहरू जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का और महात्मा गांधी जी का। तो ये जो स्टेटमेंट है वो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है और सामान्यतः ये माना जाता है कि गांधी ने संविधान सभा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे 1922 का गांधी का स्टेटमेंट आता है कि स्वराज्य विल नॉट बी अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट। स्वराज्य जो है ब्रिटिश संसद की ओर से कोई उपहार नहीं होगा बल्कि भारतीयों की आत्मा अभिव्यक्ति घोषणा होगा। फिर 1939 में गांधी ने एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल में गांधी ये लिखते हैं कि अब मेरा दृढ़ विश्वास हो चुका है कि संविधान सभा का जो गठन है वो भारत में सांप्रदायिक और दूसरी प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल कर सकेगा और साथ ही राजनीतिक और दूसरी प्रकार की शिक्षा का ये माध्यम बन सकेगा। तो अत्यधिक महत्वपूर्ण सेंटेंस है जो गांधी के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की मांग को प्रस्तुत करने वाले घटनाक्रमों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही आते हैं, हमें ध्यान रखना होगा। 4 घटनाक्रम दिए गए हैं। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन, तिलक का स्वराज्य विधेयक, कैबिनेट मिशन और स्वराज्य पार्टी घोषणा। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर के ये चारों घटनाक्रम दिए गए हैं जहां राष्ट्रीय आंदोलन में संविधान सभा की मांग के संकेत जो है वो प्रस्तुत होने लगे थे या संविधान सभा के निर्माण से संबंधित घटनाक्रमों को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो घटनाक्रम है अगर हम इनको ईयर वाइज लिखें तो कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन है संविधान सभा की मांग के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, 1936 है। तिलक का जो स्वराज्य विधेयक है जो कि 1895 में है, काफी सारे राइट्स की इसमें डिमांड की गई थी, अधिकारों की मांग की गई थी तिलक के स्वराज्य विधेयक में। कैबिनेट मिशन जो कि भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमीशन रहा, एक मिशन रहा और इसके द्वारा जो योजना प्रस्तुत की गई उस पर आधारित भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। तो ये 1946 में है कैबिनेट मिशन योजना। और स्वराज्य पार्टी की जो घोषणा है वो 1934 में है और स्वराज पार्टी घोषणा में आत्मनिर्णय के अधिकार पर एक संविधान सभा के गठन की बात की गई। कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन है और कालांतर में कांग्रेस के मंचों से वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो अब ये देख पा रहे हैं हम कि जो फर्स्ट नंबर है वो ये 1895 है, इसके बाद मतलब 2 फिर 4 फिर 1 और 3, तो 2 4 1 और 3 जो है वो बी ऑप्शन है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप वापिस से देख लीजिए। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन 1936, तिलक का स्वराज विधेयक 1895, कैबिनेट मिशन 1946, स्वराज पार्टी घोषणा 1934। अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये माना जाता है हमारे संविधान सभा की जो डिमांड है उसके इतिहास को समझने के दृष्टिकोण से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में संविधान सभा की मांग पर विचार करने और भारत की सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस वर्ष आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? देखिए, जो पहला गोलमेज सम्मेलन है वो 1930 में शुरू हुआ था, समापन उसका 1931 में हुआ। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो 1931 में हुआ, समापन 1931 में ही हो जाता है। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो 1932 में संपन्न हुआ था और गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी की थी। तो 1931 जो है वो इसका राइट आंसर है। गोलमेज सम्मेलन का महत्व है, आगामी दिनों में और भी जब हमारे क्वेश्चन आएंगे तो इस पर और भी कुछ जानकारी हम दे पाएंगे। तो 1931 सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें महात्मा गांधी ने सहभागिता की थी। हालांकि गोलमेज सम्मेलन के जो निष्कर्ष थे वो भारत की जो डिमांड थी उसके बहुत अनुकूल नहीं थे, लेकिन भारत के राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण को लेकर, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन के जो भी निष्कर्ष थे उन पर विचार करते हुए ब्रिटिशर्स ने श्वेत पत्र प्रकाशित किया। फिर श्वेत पत्र प्रकाशित होने के पश्चात एक कमेटी बनाई गई और फिर वो कमेटी के सुझावों पर 1935 का भारत शासन अधिनियम आधारित था। आप चाहें तो इन बातों को
नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रस्ताव के अंतर्गत यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत की रक्षा की जिम्मेदारी विश्व युद्ध के अपने प्रयासों के अंग के रूप में अपने हाथ में रखेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन था। 4 ये प्रस्ताव दिए गए हैं। क्रिप्स प्रस्ताव जो कि 1942 में है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय का ये क्रिप्स प्रस्ताव है। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव जो कि 1946 का है, भारत की संविधान सभा के निर्माण से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव जो कि लॉर्ड लिनलिथगो का प्रस्ताव है, 8 अगस्त 1940 का ये प्रस्ताव है, ठीक है। और माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी, विभाजन योजना भी इसको कहते हैं। तो देखिए विश्व युद्ध चल रहा है, 1942 का ये जो क्रिप्स प्रस्ताव है, जिसके अंतर्गत भविष्य के प्रस्ताव और वर्तमान के प्रस्ताव 2 कैटेगरीज की रखी गई थी। और ये वाली जो लाइन है वो क्रिप्स मिशन के वर्तमान से संबंधित प्रस्तावों के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कहा गया था भारतीयों का सहयोग वो चाहते थे, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो एक समय पर ऐसा हुआ कि जो मित्र राष्ट्र हैं ब्रिटेन और फ्रांस, उनकी स्थिति काफी क्रिटिकल स्थिति में पहुंच गई थी। जर्मनी और इटली का और जापान का जो गठबंधन था वो काफी शक्तिशाली होकर उभर रहा था, और जो मित्र राष्ट्र हैं लोकतांत्रिक जो शक्तियां, उनकी स्थिति काफी नाजुक थी। तो ऐसी स्थिति में उनका मानना था कि जो उनके उपनिवेश और खासकर भारत जैसा जो एक बड़ा राष्ट्र है, उसका यदि सहयोग हमें मिलता है, वहां का सैन्य सहयोग, वहां का नैतिक समर्थन हमें मिलता है, आर्थिक समर्थन मिलता है, तो ऐसी स्थिति में हमको इस विश्व युद्ध में काफी आसानी रहेगी। तो ये तब बहुत जरूरी था जब सत्ता हस्तांतरण के लिए कुछ प्रयास करें, क्योंकि लगातार लंबे समय से भारत के द्वारा डिमांड हो रही थी कि सत्ता हस्तांतरण के लिए ब्रिटिशर्स कुछ पक्के मजबूत उपाय करें, मजबूत प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इसलिए क्रिप्स को भारत भेजा गया, स्टैबर्ट क्रिप्स को, और क्रिप्स प्रस्ताव में ये घोषणा की गई थी। हालांकि क्रिप्स योजना जो है असफल रही, क्योंकि इसका जो भविष्य और वर्तमान का जो वर्गीकरण था वो बहुत उपयुक्त नहीं था। स्पष्ट रूप से कोई बात इसमें नहीं की गई थी। भारत की आजादी का जो संदर्भ था वो इसमें नहीं दिया गया, कोई निश्चित तिथि उसके लिए निश्चित नहीं की गई थी। ऐसी कई सारी कमियां थी क्रिप्स प्रस्ताव में। लेकिन यहां जो इस लाइन का जो आंसर है वो ए पॉइंट है, क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। देख पा रहे होंगे कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसका 5वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन कारण के क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन परेशान करते हैं। मेरे साथ ये क्वेश्चन आप बहुत सारे सॉल्व कर लीजिए ताकि सारी परेशानियां दूर हो जाएं, ठीक है। कथन है, भारत की संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार हुआ। बिल्कुल ठीक है। 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना आई है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया, और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन की जो योजना आती है, उस योजना के अंतर्गत जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे उससे भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो कथन तो ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना में स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का उल्लेख था, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसीलिए कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया था। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसलिए स्वीकार कर लिया था क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना में प्रांतों के वर्गीकरण की एक योजना दी गई थी। 3 समूह में 11 प्रांत बांटे गए थे, ए, बी और सी, और प्रांतों के वर्गीकरण की योजना में छिपे हुए रूप से पाकिस्तान के निर्माण का विचार निहित था। स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का उल्लेख नहीं किया गया था। तो इसमें कथन सही परंतु कारण गलत। ये जो सी ऑप्शन है दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको सी ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुझाव कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। एक तो प्रश्नों की प्रैक्टिस इसलिए भी जरूरी है कि वहां लैंग्वेज जब पढ़ें तो ध्यान से पढ़ा कीजिए। लैंग्वेज है, कौन सा सुझाव कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है ना, नहीं किया गया मतलब असत्य कथन। कौन सी चीज कैबिनेट मिशन योजना में नहीं दी गई थी, ये हमें ढूंढनी है। तो सबसे पहला बिंदु है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के माध्यम से किया जाए। तो ये नहीं कहा गया था, क्योंकि देशी रियासतों के जो संदर्भ में बात कही गई थी वो रियासत प्रमुखों के द्वारा, ठीक है। तो पहला जो बिंदु है उसमें हम ये कह सकते हैं कि रियासत प्रमुखों के द्वारा मनोनीत किया जाना था इनको, रियासत प्रमुखों के द्वारा मनोनीत किया जाना था, ठीक है। फिर उसके पश्चात प्रांतों से प्रत्येक 5 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व, तो ये भी नहीं। प्रांतों से प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व का उल्लेख था। प्रांतों का 3 समूहों में वर्गीकरण, ठीक है, बिल्कुल ये सही था। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। उसके अंतर्गत मद्रास, बंबई, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत ग्रुप ए के अंतर्गत शामिल किए गए थे, ठीक है। पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत ग्रुप बी के अंतर्गत शामिल किए गए थे, और बंगाल और असम जो है वो ग्रुप सी के अंतर्गत शामिल किए गए थे। तो ये ठीक है, 3 समूहों में वर्गीकरण बिल्कुल ठीक है। और विदेश मामले, प्रत्यक्ष और संचार का नियंत्रण भारत संघ के हाथों में दिया गया। एक्चुअली कैबिनेट मिशन योजना में जिस प्रकार के संघ की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी वो एक ढीले ढाले प्रकार का संघ था, जिसमें केंद्र के पास कमजोर शक्तियां थी या कुछ महत्वपूर्ण, बस कुछ ही महत्वपूर्ण शक्तियां थी, और शेष सारी शक्तियां जो है प्रांतों को दी जा रही थी। जब संविधान सभा की बैठकें स्टार्ट हुई हैं और भारत का तत्कालीन परिदृश्य देखने को मिला है, उस समय भारत में प्रांतों को स्वायत्ता जरूर दी गई, लेकिन एक मजबूत केंद्र, एक ताकतवर केंद्र की स्थापना यहां पर की गई, संघात्मक एकात्मक का समन्वय किया गया, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में दूसरा बिंदु और चौथा बिंदु ये बिल्कुल सही है, यानी पहला और तीसरा बिंदु जो है वो असत्य है। तो इसमें असत्य कथन चुनना है तो 1 और 3। तो इसका जो आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये हमारे कोर्स का प्रचार है, आप लोग देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जिन 11 प्रांतों में से किए जाने का विषय निर्धारित हुआ था
निम्न में से किस प्रांत में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक मात्रा में निर्धारित हुई? देखिए क्या था कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या लगातार बदलती रही है, क्योंकि संविधान सभा की बैठकें जब स्टार्ट हुई हैं उसके पश्चात विभाजन योजना आई और पाकिस्तान का जो है निर्माण हुआ, विभाजन हुआ और बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो पाकिस्तान की तरफ भी चले गए, तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या लगातार बदलती रही है। फिर भी एक जो बहुत सारे महत्वपूर्ण आंकड़े जो अच्छी किताबों में मिलते हैं, संविधान की भारतीय संविधान की मेरी भी किताब है जिसका सेकंड एडिशन आ चुका है और उसमें बहुत सारी किताबों का मैंने समावेशन किया है, जो भी बेहतरीन और प्रमाणिक किताबें हैं भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था की, उनका समावेशन किया है। तो उसके आधार पर हम ये मान पाते हैं, ये जान पाते हैं कि जो संयुक्त प्रांत है, क्योंकि उसमें एक डेट 1947 का संदर्भ मैंने रखा है और संविधान सभा पर भी जो मेरी किताब है उसके अंतर्गत भी बात की है, तो संयुक्त प्रांत जो है वहां से सर्वाधिक मात्रा में लगभग 55 जो सदस्य हैं, संयुक्त प्रांत जिसे हम उत्तर प्रदेश के रूप में संबोधित करते हैं, तो 55 सदस्य जो है वो ये माना जाता है संयुक्त प्रांत से। ठीक है, सेकंड नंबर पे फिर मद्रास आता है, करीब 49 मेंबर हैं, फिर बंबई है और फिर मध्य प्रांत है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है संयुक्त प्रांत का। मैं कालांतर में एक लिस्ट इसकी दे दूंगा आप लोगों को किसी दिन क्लास में, यहाँ एक स्लाइड पे लगा देंगे, उनको आप रट लीजिएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, और मेरी कोशिश भी है कि फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों प्रकार के क्वेश्चन हम इन क्लासेस के माध्यम से प्रस्तुत कर सके। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि संयुक्त प्रांत जो है वो इसमें आंसर आ जाएगा। इसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कथन है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के आह्वान पर सीधे कार्रवाई दिवस जो है वो प्रस्तुत किया गया। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान सभा के जो इलेक्शन थे उसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, विभिन्न दलों ने भाग लिया था और कांग्रेस और जो 296 सीटों के लिए जो इलेक्शन हुए, 292 जो प्रांतों के सीट्स थी और 4 जो है चीफ कमिश्नरशिप थे, तो उसमें 208 सीट कांग्रेस को मिली, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति देखते हुए संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय लिया था और उस निर्णय में उनका एक सांप्रदायिक निर्णय भी समाहित था मुस्लिम लीग का। तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया और बहुत भीषण प्रकार का सांप्रदायिक घटनाक्रम उस समय देखा गया था। तो ये कथन तो बिल्कुल यहाँ ठीक लिखा है। दूसरा, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के चुनाव का बहिष्कार किया, ऐसा नहीं है, मैंने अभी जैसा कहा चुनाव में उन्होंने भाग लिया, सीटें उनको काफी कम मात्रा में मिली थी, कुछ और भी घटनाक्रम हो रहे थे, उस वजह से उन्होंने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। तो संविधान सभा के चुनावों का बहिष्कार नहीं, संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। तो कथन सही परंतु कारण गलत है। ठीक है, तो इसमें ये जो सी ऑप्शन है ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के अधिवेशन और उनकी तिथियों का कौन सा क्रम सुमेलित नहीं है। एक आपसे आग्रह है कि संविधान सभा के जो 12 अधिवेशन हैं उन सभी की जो तिथियां हैं वो रटिए। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में उनका सूचना दे दी है, मेरी ही किताब से वो लिए गए हैं और वो संविधान सभा की बैठकों से मेरे पास डॉक्यूमेंट है। तो चौथा अधिवेशन, 7वां अधिवेशन, देखिए 7वां अधिवेशन बिल्कुल ठीक है, 4 नवंबर 1948 को स्टार्ट हुआ। छठा अधिवेशन एक ही दिन का था, ये 27 जनवरी 1948। 11वां अधिवेशन जो 26 नवंबर 1949 को है, बिल्कुल ठीक है, संविधान निर्मित हो जाता है इस दिन। तो चौथा अधिवेशन जो है इसमें सुमेलित नहीं है। अभी हम देखते हैं कि चौथे अधिवेशन की तिथि क्या है। चौथा अधिवेशन हमको जुलाई में देखने को मिलेगा 1947 में, 5वां अधिवेशन हमको अगस्त 1947 में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन है। मैं भी दिखाता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में हमने इसकी जो डिटेल है वो दे रखी है। देखिए ये पहला अधिवेशन है 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा अधिवेशन 20 जनवरी 47 से 25 जनवरी 47 तक। तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल 47 से 2 मई 1947 तक। चौथा अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक। पांचवा अधिवेशन 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 तक। तो यहां हमने देखा कि ये 5वें अधिवेशन का संदर्भ है, इसलिए इसमें ए ऑप्शन था। छठा अधिवेशन 27 जनवरी 48 केवल एक दिवसीय अधिवेशन है। 7वां अधिवेशन 4 नवंबर 48 से 8 जनवरी 1949 तक। 8वां अधिवेशन 16 मई 1949 से 16 जून 1949 तक। 9वां अधिवेशन 30 जुलाई 1949 से 18 सितंबर 1949 तक। 10वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1949 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 11वां अधिवेशन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और 12वां जो अधिवेशन है वो 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुआ है। ठीक है, तो ये डिटेल हमको याद रखनी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके पश्चात 10वां क्वेश्चन है भारत को स्वाधीनता संविधान सभा के किस अधिवेशन में प्राप्त हुई। अभी अभी हमने देखा है कि 5वां जो अधिवेशन है अगस्त 1947 में हुआ। ठीक है, अगस्त 1947 ये 5वां अधिवेशन है, तो इसमें भारत को आजादी की प्राप्ति हुई है। भारत की आजादी के साथ ही अधिवेशन प्रारंभ होता है। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को संबोधन हुए, भाषण हुआ और भारत को स्वाधीनता की प्राप्ति हुई है। ठीक है, इसी 5वें अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण प्रारूप समिति है उसका भी गठन है 29 अगस्त 1947 को, तो ये ध्यान रखेंगे हम। ये वापस से मैंने स्लाइड दे दी है, ये जो 5वां अधिवेशन है देख पा रहे होंगे आप सभी, 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 तक। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। हर अधिवेशन की कुछ खासियतें हैं, मैंने कई बार बताई हैं, हमारे चैनल पे जो वीडियोस पड़े हैं उनको देखिए, और अब नए सिरे से और भी मैं बातें बता रहा हूं तो इसमें भी कई बार चर्चा हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन द्वारा योजना प्रस्तुत किए जाने के समय भारत का वायसराय निम्न में से किसे बनाया गया था। 1946 की ये बात हो रही है, तो लॉर्ड वेवेल जो है उस समय भारत के वायसराय हैं। कैबिनेट मिशन जिससे भारत आया है, लॉर्ड वेवेल जो है वायसराय हैं। लॉर्ड लिनलिथ जो है वो 1940 की बात है, अगस्त प्रस्ताव की बात है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है मार्च 1947 में अपॉइंट हुए। भारत को जब आजादी मिली है तब लॉर्ड माउंटबेटन जो है वायसराय हैं, लेकिन कैबिनेट मिशन
भेजते समय भारत में और उसके द्वारा योजना प्रस्तुत करते समय लॉर्ड वेवेल जो है भारत के वायसराय हैं उस समय, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों 12 नंबर क्वेश्चन है, कथन उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान सभा के समक्ष दार्शनिक लक्ष्यों को निर्धारित किया है। डेफिनेटली उद्देश्य प्रस्ताव के जो 8 बेसिक जो फीचर्स हैं, उसके 8 आर्टिकल्स कह लीजिए, 8 पैराग्राफ्स कह लीजिए, उसमें उन बातों का उल्लेख किया गया है जिन बातों को परिमार्जित करते हुए, संशोधित करते हुए, उनमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन करते हुए और काफी सारी चीजों के एज इट इज रखते हुए प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव का रूपांतरण प्रस्तावना में हुआ, इसलिए प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। और उद्देश्य प्रस्ताव या लक्ष्य मूलक प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन में प्रस्तुत हुआ था, ठीक है। तो दार्शनिक लक्ष्यों को इसने निर्धारित किया। डेफिनेटली 13 दिसंबर 1946 जो है वो इसकी डेट है, हमेशा याद रखेंगे। संविधान सभा के पहले अधिवेशन में नेहरू ने प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव, फिर चर्चा हुई इस पर और उद्देश्य प्रस्ताव को दूसरे अधिवेशन में स्वीकार किया गया। लेकिन जो डेट है उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने की, देखिए क्वेश्चन को बहुत नजदीक से पढ़िए। उद्देश्य प्रस्ताव मैंने लिखा 20 जनवरी 47 को, जबकि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने की जो डेट है वो 22 जनवरी 47 है। तो पेपर को जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है उसका उद्देश्य यही है कि हम सारे क्वेश्चन वहां सही ढंग से पढ़ें और सही ढंग से उनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसमें कथन सही परंतु कारण गलत है, तो सी जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 22 जनवरी 47 को इसको स्वीकार किया गया। इसके पश्चात 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, ये भी हमारा पॉलिटी कोर्स के बारे में डिटेल है। 13 नंबर, भारत की संविधान सभा के विषय में निम्न कथनों में से असत्य कथन को हमें देखना है। असत्य कथन, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो संविधान सभा के विधायी स्कंद की अध्यक्षता, देखिए संविधान सभा ने 2 कार्य किए, एक तो संविधान का निर्माण, तब अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई। फिर 1947 नवंबर से संविधान सभा ने भारत के लिए कानून निर्माण का कार्य भी किया और उस समय उसको विधायी स्कंद बोला गया और उसकी अध्यक्षता उस समय गणेश वासुदेव मावलंकर जी के द्वारा की गई, ठीक है। तो हमने लिखा है संविधान सभा के विधायी स्कंद की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई, जबकि यहां जो अध्यक्षता है विधायी स्कंद की, यह अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर के द्वारा की गई, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो एक तो यह हमें ध्यान रखना है। प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति की अध्यक्षता, तो यहां गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये वाला कथन जो है असत्य हो गया। संविधान सभा में टीटी कृष्णाचारी उपाध्यक्ष, देखिए संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष रहे, एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी, नॉट दी टीटी कृष्णाचारी, है ना। तो ये भी जो है असत्य कथन हो गया। यहां वीटी कृष्णाचारी, ठीक है, राजस्थान से ही संबंधित है, जयपुर रियासत से, ठीक है। तो वीटी कृष्णाचार्य आ जाएंगे यहां पर, तो ये भी कथन गलत हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव के उर्दू अनुवाद को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा पढ़ा गया, तो ये भी कथन गलत है, ये मोहनलाल सक्सेना जी के द्वारा पढ़ा गया, ठीक है। मोहनलाल सक्सेना, जब उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो उर्दू अनुवाद को मोहनलाल सक्सेना के द्वारा पढ़ा गया। और वार्ता समिति संविधान सभा के अंतर्गत गठित होने वाली पहली समिति थी, नहीं, वार्ता समिति नेगोशिएटिंग कमेटी जो कि देशी रियासतों से बातचीत कर रही थी, उसका गठन पहले अधिवेशन में जरूर हुआ, लेकिन पहले अधिवेशन में जो सबसे पहली समिति जो 10 और 11 दिसंबर को गठन हो जाता है वो है प्रक्रिया नियम समिति, कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। तो पहली जो समिति है वो प्रक्रिया नियम समिति है, ठीक है, कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रिया नियम समिति, ठीक है। तो इसमें उपरोक्त सभी जो कथन है वो असत्य हैं, तो ये डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतर्गत पहला प्रारूप संविधान बीएन राव के निर्देशन में तैयार किया गया, बिल्कुल, अक्टूबर 1947 में, ठीक है, अक्टूबर 1947 में बीएन राव के निर्देशन में तैयार किया गया था। बीएन राव ने संविधान सभा के सचिव के रूप में कार्य किया, नहीं, इन्होंने सलाहकार के रूप में कार्य किया, संवैधानिक सलाहकार थे। और संविधान सभा के जो सचिव थे वो एचवीआर आयंगर थे, ठीक है, एचवीआर आयंगर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें तैयार हो जाते हैं हमारे। तो इसमें भी कथन सही परंतु कारण गलत है, तो इसको जो है हम सी ऑप्शन है, ठीक है, इसमें राइट आंसर हो गया सी, कथन सही परंतु कारण गलत। आज की कक्षा का समापन क्वेश्चन, संविधान सभा के द्वारा कितने संशोधनों पर विचार किया गया। देखिए लाइन को पढ़िए, संविधान सभा के द्वारा कितने संशोधन पर विचार किया गया था, तो 7635 संशोधन प्रस्तुत हुए, ठीक है, 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए और 2473 संशोधनों पर विचार किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका जो आंसर है ना वो आंसर आ जाएगा डी, डी ऑप्शन राइट आंसर। 7635 संशोधन प्रस्तुत हुए, विचार के लिए उनको सामने रखा गया 2473 संशोधनों को, तो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए केवल 20 मिनट 21 मिनट के अंदर हमने 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनकी व्याख्या की है। नॉलेज सीरीज नाम हमने दिया है, डेली इसमें 15 क्वेश्चन मेरे द्वारा
रिकॉर्ड करके और हमारे यूट्यूब चैनल पे डाले जाएंगे। आप सभी से आग्रह है इनको देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए फटाफट से। और साथ ही जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां काफी सूचना दी जाती है, इसका जो पीडीएफ होगी वो डेली हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम को चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एप्लीकेशन जो पॉलिटी जोन है जिसपे काफी सारे कोर्सेज वगैरह इस समय है हमारे द्वारा, तो उसका भी लिंक हमने दे रखा है, उसको भी आप जो है चैनल को जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज वगैरह आप देख सकते हैं। और डेली जो है हमारा यूट्यूब चैनल पर जो क्लास अपलोड होगी इसको आप जरूर देखें और अपनी जो तैयारी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अपनी एक जो पुख्ता तैयारी है, अपनी जो मजबूती है उसको प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो आप सभी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलता हूं आप सभी से कल सेकंड नंबर क्लास में, जो संविधान सभा के कुछ और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उन पर हम बात करेंगे। 15 क्वेश्चन हम लोग डेली इस कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।